साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। इन दिनों जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं, नकल माफियाओं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम कसने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों और कॉलेजों के संचालक उनके मंसूबों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं और आए दिन या तो अभिभावकों के साथ अभद्रता कर रहे हैं या फिर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के साथ। इतना ही नहीं, ले देकर पुलिस भी इन माफियाओं का साथ देती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों झांसी जनपद में एक बड़े स्कूल में एक स्वतंत्र महिला पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की गई थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी दूसरी घटना संज्ञान में आई है, जहां बीकॉम के एक परीक्षार्थी के साथ कॉलेज प्रशासन के कुछ दबंगों द्वारा सिर्फ इसलिए मारपीट और उत्पीड़न किया गया कि छात्र ने परीक्षा में नाजायज रूप से मांगे गए 30,000 रुपये देने से मना कर दिया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं झांसी जनपद के ब्लॉक बबीना क्षेत्र अंतर्गत सिमराबारी में स्थित एक निजी महाविद्यालय की, जहाँ इन दिनों स्नातक और परा स्नातक की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। पीड़ित परीक्षार्थी मयंक राय पुत्र स्वर्गीय सुनील राय, निवासी ग्राम बड़ौरा, थाना बबीना, जिला झांसी ने बताया कि वह जय बुंदेलखंड महाविद्यालय बबीना में बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र है और सिमराबारी क्षेत्र में स्थित एक महाविद्यालय में उसका परीक्षा केंद्र है, जहां 29 मार्च को उसका कोऑपरेटिव अकाउंटिंग का पेपर था। परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान ही उक्त महाविद्यालय के कुछ जिम्मेदार लोग आए और उससे 30,000 रुपये की नाजायज़ मांग करते हुए कहने लगे कि पैसा दे दो, डिग्री तुम्हारे घर पहुंच जाएगी और तुम्हारे आगे के सभी प्रश्न पत्रों में भी व्यवस्था कर दी जाएगी। पैसा देने से इनकार करने पर उक्त लोगों द्वारा परीक्षार्थी मयंक राय को गंदी गंदी गालियां देते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा गया। ना जाने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह दिल का मरीज होने के कारण बेहोश हो गया। इसके बाद लगातार 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल में होने वाले प्रश्न पत्रों में भी उसके साथ बेहद परेशानी का रवैया अपनाया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा जिला अधिकारी झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से की गई। इस पर कॉलेज प्रशासन मयंक पर बौखला गया और भेल चौकी से पुलिस को बुलाकर उस पर नाजायज़ दबाव बनवाना शुरू कर दिया। उक्त मामले की गुहार आज पीड़ित द्वारा उप जिलाधिकारी झांसी से लगाई गई, जिसमें उप जिलाधिकारी ने थाना अध्यक्ष बबीना को प्रकरण में जांच कर नियमतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले में क्या कहना है पीड़ित परीक्षार्थी मयंक राय का, आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की यह खास रिपोर्ट। कॉलेज में परीक्षा के दौरान आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है? सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मयंक राय है। हम बड़ौरा के निवासी हैं, बड़ौरा में रहते हैं और जय बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में हमारी शिक्षा चल रही है बीकॉम, और हमारे एग्ज़ाम यहाँ पर ये परशुराम महाविद्यालय है। सिमराबारी से अपन खजुराहे की तरफ जाते, नहर के बगल में रास्ते से खजुराहे वाली रास्ता में परशुराम महाविद्यालय है। वहाँ पर हमारे पेपर थे, तो जितेंद्र यादव, कुलदीप यादव और 2-3 अन्य लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये लोग जितेंद्र यादव हैं महाविद्यालय के प्रबंधक और संचालक, जो इन्हीं का कॉलेज है, और कुलदीप यादव हैं जो देखते हैं कॉलेज को, और बाकी 2-3 अन्य टीचर हैं जो बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं हमें और डेली हमें परेशान कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कहा ऑफिस में बिठा कर कि एक दिन इन्होंने कहा कि 30,000 रुपये दे दो, तुम्हारी मार्कशीट घर पे बन के आ जाएगी, पेपर कुछ नहीं देना होगा, खाली पेपर रख देना, तुम सब हो जाएगा, मार्कशीट घर पे भेज देंगे। उसके बाद हमने मना किया, तो इन्होंने कुलदीप यादव आए क्लास में, हमारी पेपर चलते समय क्लास में आए, उन्होंने हमसे खड़ा किया और कहा कि चल बाहर निकल। तो हमने कहा, विरोध किया कि सर मैं पेपर दे रहा हूँ, अभी पेपर का समय है, बाद में मिल लेना। तो उन्होंने ना कुछ ना सुनते हुए मेरी कॉपी को इस तरह से फाड़ दिया, 2-3 टुकड़े कर दिए उसके। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया बुरी तरह से। मैं बेहोश होने के बाद फिर इन्होंने मुझे दूसरी कॉपी दी, अन्य सीट दी, कह रहे हैं कि करो।
फिर धक्का धुक्की करी बाहर निकल जाके, मतलब सीट के पहले इन्होंने धक्का धुक्की करी, इन्होंने मारा। इन्होंने जितेंद्र यादव आए और कुलदीप यादव और बाकी स्टाफ ने क्लास में सबके सामने बेइज्जती की, और उसके एक दिन बाद फिर आए और फिर इन्होंने मुझे क्लास में जलील किया। क्लास में जलील करने के बाद फिर पूरी मतलब मेरी चेकिंग कर दी। अकेला फ़ोन करते हुए आए एक टीचर कि देखो देखो यही है चीटिंग करा, पूरी मेरी नंगा झोली कर ली। उसके बाद मेरे पैसे मैं पैसे तो रखे था दवाई के जेब में, मैं वैसे ही हृदय रोगी हूँ थोड़ा। उसके बाद इनने बाहर जाके मेरे 5,000 रुपये जेब से निकाल लिए, और फिर डेली ये पुलिस को बुला रहे 2 दिन से। पुलिस ने भी मुझे, वो भेल चौकी इंचार्ज हैं, भेल चौकी इंचार्ज ने मुझे एक दिन तो आकर दम दी, तो मैं थोड़ा घबरा गया। उसके बाद मैं घर पे नहीं पहुंचा, तो हमारे घर वाले भी घबरा गए कि ये क्यों नहीं आया घर पे। उसके बाद आज तो हद पार हो गई, आज आए महाविद्यालय में। उससे पहले लेकिन हमने डीएम साहब को कार्रवाई कर दी, डीएम साहब को पत्र दे दिए और एसपी साहब को पत्र दे दिया, और हेल्पलाइन नंबर पर, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर उच्च शिक्षा अधिकारी को भी हमने शिकायत कर दी। उसके बाद ये आज भेल चौकी इंचार्ज आए और आकर डायरेक्ट कहने लगे चल गाड़ी में बैठ। तो हमने विरोध किया थोड़ा कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ी कोई वो गुंडा माफिया हूँ। मैंने शिकायत की, इनकी शिकायत की कॉलेज वालों की, तो आप इनको देखो, आप मुझे क्यों देख रहे हो। तो उन्होंने कुछ ना सुनते हुए दबाव डाला और गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बैठा। वहाँ पे थोड़े चक्कर आए, गिर गया। उसके बाद फिर जो मेरे संबंधी हैं वो आए, उन्होंने मेरी मदद की, और फिर उसके अंत में थाना अध्यक्ष बबीना आए और उन्होंने भी सहायता दी और आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एसएससी महोदय और अधिकारियों से आपको क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने लिख कर दिया है बबीना एसएचओ साहब को कि इस पर कार्रवाई की जाए। वही हमने जो पत्र दिया था उस पर लिख कर दिया है, रिसीविंग दी है कि इस पर कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई। परीक्षा के दौरान आपने सुरक्षा की भी गुहार लगाई? हाँ, प्रोटेक्शन आपको प्रशासन दे रहा है क्या? नहीं, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। मुझे खतरा है, जान का खतरा भी है मुझे, तो इस पर आप सभी लोग मदद करिए मेरी और सुरक्षा दिलवाने का कष्ट करें, कृपा करें। खैर डीएम साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।